एमपी की शिवराज सरकार किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही। किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार किसान हित में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटी जोत के किसानों के फसल बीमा का प्रीमियम सरकार अपनी ओर से जमा करा सकती है। इससे न सिर्फ उन्हें प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा चक्र मिल जाएगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा के दायरे में आ जाएंगे। अभी छोटी जोत के किसान बीमा कम करवा पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की थी, जिसमें ये बात सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। 5 राज्यों ने हासिल किए A++ ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी करने को मंजूरी दी। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया। अधिकांश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्ष की तुलना में PGI 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है। आज से शुरू होगी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया। इन डॉक्यूमेंट्स को रखे तैयार। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर करीब 30,000 युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 7 जून आज से दोबारा शुरू हो रही है। इससे पहले दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 मई तक कोरोना के चलते स्थगित कर दिया था। इसलिए जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हैं और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, वे अभी से इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने भोपाल संभागायुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य शासन के समस्त नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर विषयांकित योजनाओं में स्थायी कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर आउटसोर्स मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की गई है। इंटरसिटी की सेवा बहाल होगी, दूसरी ट्रेन भी चलेंगी। भोपाल एक्सप्रेस के बाद सोमवार से इंटरसिटी एक्सप्रेस की सेवा भी बहाल हो जाएगी। ये ट्रेन भोपाल से ग्वालियर के बीच चलती है। ये ट्रेन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार चलेगी। भोपाल एक्सप्रेस शनिवार से चल रही है। अब जल्द ही नई दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस और हबीबगंज जबलपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस को चलाने का निर्णय लिया जा सकता है। सरकार और जूडा के बीच गतिरोध जारी, बेनतीजा रही चर्चा। इस मुद्दे पर अटक गई बात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जूनियर डॉक्टर 24 घंटे के अंदर काम पर लौटें। जूडा से जुड़ी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर टास्क फोर्स बनाई गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के सामने जूनियर डॉक्टर्स अपने मुद्दों को रख सकते हैं। जूनियर डॉक्टर्स बिना मांगे माने जाने के हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में 15 जून से समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी मूंग। प्रदेश में 15 जून से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद होगी। इसके लिए किसानों का पंजीयन 8 जून से किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूंग खरीद की अनुमति दे दी है। साथ ही चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 15 जून तक जारी रहेगी। अन्नदाता का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मूंग की गिरती कीमतों से किसान चिंतित न हों। राजधानी में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितनी हुई बढ़ोतरी, आज कितने में मिलेगा तेल। पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर तेल के दाम में वृद्धि हुई। भोपाल में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई। भोपाल में पेट्रोल के दाम 103.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.56 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। गौरतलब है कि सिर्फ जून में ही 6 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 बार बढ़ाए गए। मई से लेकर अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर नजर डालें तो मई से लेकर 6 जून तक कुल 17 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के रोगियों में इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ रिएक्शन, प्रयोग पर लगाई गई रोक। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के रोगियों में इंजेक्शन लगाने के बाद उल्टी प्रतिक्रिया दिखाई दी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरमिकोसिस के 27 रोगियों में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगाने के बाद कपकपाहट और उल्टी जैसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखी गई। मरीजों की हालत स्थिर है। ये जानकारी कॉलेज प्रवक्ता डॉक्टर उमेश ने दी। इसके बाद इंजेक्शन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। अब बारिश के बाद होंगे थोक बंद तबादले, विभागों के प्रस्ताव रोके। 2 साल से तबादले का इंतजार कर रहे मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी 4 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून की आमद में कुछ दिन शेष है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के तबादले करने के मूड में नहीं। इसी कारण विभिन्न विभागों ने तबादले के प्रस्ताव रोक दिए हैं। प्रदेश में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा, दैनिक वेतन भोगी सहित निगम मंडल में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं।
15 महीने सत्ता से बाहर रहकर लौटी शिवराज सरकार ने तबादलों की लंबी सूची तैयार की थी। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ संवर्ग के कर्मचारियों के भी तबादले होने थे, पर 1.25 साल से सरकार को तबादले करने का मौका ही नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर विचार विमर्श शुरू। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा होने के समाचार के बीच मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई। पब्लिक का मूड जानने के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से बयान आना शुरू हो गए। सरकार सोशल मीडिया की स्टडी करेगी कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। फिलहाल ना तो कोई डेट फाइनल हुई है और ना ही कोई फॉर्मूला, लेकिन माना जा रहा है कि 15 अगस्त से स्कूल के संचालन की कोशिश की जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए घर घर जाकर होगी मन्नतें, भोपाल में तैयारी शुरू। भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम आपकी कॉलोनीज में आकर कैंप लगाएगी ताकि आप वैक्सीन लगवा लें। इसके बाद भी यदि आप घर से नहीं निकले तो आपको पीले चावल भेजे जाएंगे। अच्छे दिन का सपना दिखाकर संकट काल में महंगाई बढ़ा रही मोदी सरकार। कोरोना के संकट काल में महंगाई बढ़ गई है। इस महंगाई का असर आम लोगों की रसोई व जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं। रसोई गैस की सब्सिडी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही, वहीं कीमतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ शनिवार को वर्चुअल धरना दिया, जिसमें कांग्रेसियों ने महंगाई के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया। नेताओं सहित कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर धरना देकर महंगाई कम करने की मांग तक की, जिससे आम लोगों को राहत मिले। महापौर हेमा देशमुख ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर धरना दिया। बीजेपी एमएलए ने शिवराज को लिखी चिट्ठी और इवन से दुकानें खोलने की नीति को बताया विफल। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रचंड होने पर लॉकडाउन का दौर लौट आया है। अब धीरे धीरे अनलॉक शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अनलॉक के लिए ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खोलने की शुरुआत कर दी। इस बीच अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही अब ऑड इवन की नीति से बाजार खोले जाने पर सवाल उठाए। बीजेपी के ही एक विधायक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ऑड इवन तरीके से बाजार खोलने की नीति को विफल बताया है। सतना के मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि अनलॉक के बाद एक दिन छोड़कर बाजार की दुकानें खोलने की नीति विफल है। इंजीनियरिंग कॉलेज चिंतित, सीटें भरने के लिए अभी से शुरू कर दी कोशिश। प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों को इस बार अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की सीटें भरने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। हर साल जून में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जुलाई के आखिरी तक प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा चरण पूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार अब तक प्रवेश प्रक्रिया को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। 12वीं के परिणाम आने में अभी काफी समय लग सकता है। एम्स में चौथे चरण की भर्ती में 60 से ज्यादा फैकल्टी ने ज्वाइन किया है। कर्मचारियों के हाथ में आएगी कम सैलरी, पीएफ में बढ़ेगा योगदान, जल्द लागू होंगे नए नियम। देश में जल्दी ही 4 लेबर कोड लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी। वहीं पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा, जो उन्हें भविष्य में फायदेमंद होगा। एक बार वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। किसानों के पास सालाना 36,000 रुपए पाने का मौका, जानिए कैसे लाभ उठाएं। देश में किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक इस योजना से लगभग 11 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है। सरकार ने कुछ समय पहले किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की। सरकार की इस योजना के तहत किसानों को हर माह 3,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 10 जून को लगेगा साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लग रहा है। भारतीय समय के मुताबिक ये ग्रहण दोपहर 1:42 से शाम 6:41 बजे तक रहेगा। ये ग्रहण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में रहेगा और यूरोप और एशिया में आंशिक रूप से दिखाई देगा। वहीं उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में ये सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से नजर आएगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप में दिखाई देगा। ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि ये ग्रहण ज्येष्ठ अमावस्या को लग रहा है। भारतीय समय मुताबिक दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक लगेगा। भारत में दिखाई न देने के कारण ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। पर्यावरण की खातिर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का पूरा करेंगे लक्ष्य। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल में 20% एथनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को अब वर्ष 2025 तक हासिल कर लेने का ऐलान किया। अभी तक ये लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प था। प्रधानमंत्री ने जैविक खेती और जैव ईंधन के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि एथनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता से जुड़ गया। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण के साथ ही किसानों के जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। एम्स में चौथे चरण की भर्ती में 60 से ज्यादा फैकल्टी ने किया ज्वाइन। भोपाल के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चौथे चरण की भर्ती में फैकल्टी के 60 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति हो गई। इस तरह अब यहां पर फैकल्टी के कुल 305 पदों में से 210 पद भर चुके हैं।
ये पद भरने का एक बड़ा फायदा होगा कि कई सुपर स्पेशलिटी विभाग भी अब शुरू हो जाएंगे। अभी एम्स में कोरोना के लिए 500 बिस्तर आरक्षित हैं, इस कारण साधारण ओपीडी बंद हैं। ऑपरेशन भी सिर्फ इमरजेंसी वाले ही किए जा रहे हैं। एम्स के अधिकारियों ने कहा कि नई फैकल्टी के ज्वाइन करने से अब मरीजों को काफी राहत मिल जाएगी। आज से शुरू होगा नया पोर्टल, बेहद आसानी से भरे जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए करदाता को कहीं से कोई दस्तावेज हासिल करने या डाउनलोड करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में की गई खरीद बिक्री या वहां से मिले लाभांश जैसे आंकड़ों के लिए भी माथापच्ची करने जो नया पोर्टल लॉन्च कर रहा है, उसमें करदाता को ये सभी जानकारियां पहले से भरी हुई मिलेंगी। करदाताओं के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर सभी आंकड़े ठीक हैं तो उन्हें रिटर्न फटाफट मिलेगा। कई सप्ताह का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि www.incometax.gov.in नामक इस नए पोर्टल पर तत्काल आयकर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बता दें कि आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का वाहन एक्सचेंज मेला। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में जबलपुर के रद्दी चौकी स्थित पेट्रोल पंप में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रिजवान अली कोटी और जबलपुर पूर्व के अध्यक्ष शेख फारूक के नेतृत्व में 2 व्हीलर के बदले साइकिल का प्रतीकात्मक एक्सचेंज मेला आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के रिजवान अली कोटी और शेख फारूक ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार में पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। सभी प्रदेशों में पेट्रोल की कीमतें या तो 100 के पार या 100 तक पहुंच गई हैं। प्रदेश में आज भी पेट्रोल के दाम लगभग 103 रुपए प्रति लीटर तक हो गए। भारत द्वारा जिन पड़ोसी राज्यों को पेट्रोल निर्यात किया जाता है, वहां भी पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से नहीं बढ़े। पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाली टैक्स की वजह से इसके दाम बेतहाशा बढ़े हैं। राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है, वैक्सीन चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है और कोविड-19 रोधी टीके हासिल करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर हो जाने की जरूरत है। राहुल का ये बयान ऐसे वक्त आया जब एक दिन पहले ही ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के निजी अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया और बाद में हंगामा होने पर इसे बहाल कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। एक अन्य ट्वीट में राहुल ने भाषाई आधार पर भेदभाव रोकने को कहा। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में नर्सों से ड्यूटी के दौरान मलयालम में बात नहीं करने को कहा। बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार, पूछा चेतावनी के बाद भी क्यों घटाए आईसीयू बेड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर कोविड पर जल्द जीत की घोषणा के लिए सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का नया आवास और नया संसद भवन स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कौन जिम्मेदार है अभियान के तहत सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों को आईसीयू बेड, अस्पताल के बिस्तर और ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कोविड पर जीत के नकली प्रचार में लगे हुए थे जब देश के लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और अस्पताल के बिस्तरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। पिछले एक सप्ताह में हम ग्रीन जोन में एक्टिव केस के मामलों में 17 दिन में देश में 7 से 19वें पायदान पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सुकून देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश बीते एक सप्ताह से ग्रीन जोन में है। इसका कारण 7 दिन से पॉजिटिविटी दर 1% से कम होना है। गत 21 अप्रैल को देश में एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था, जो वर्तमान में 19वें नंबर पर आ गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 81,636 टेस्ट किए गए, जिनमें से 735 पॉजिटिव आए। प्रदेश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 10,103 है। इसे देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा।